लेट्स माइक सीएम साहब। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रही हैं सीएम साहब। दोस्तों, सीएम साहब में हम बात करते हैं देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गतिविधियों के बारे में। आज सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया और कहा है कि 9 अगस्त 2024 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अभया की नृशंस हत्या और बलात्कार के मामले में ईडी को आरजीकर के तत्कालीन अधीक्षक संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि आज संग्रहालय दिवस के अवसर पर हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। माई ओन कलेक्शन 3 दिन के लिए है। यहाँ पर डाक टिकटों से लेकर पारंपरिक उपहार वस्तुओं तक विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल हैं। मैं उन सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने इसमें योगदान दिया। गोवा सरकार की ओर से हमने विशेष रूप से निजी संग्रहालयों के लिए 2 योजनाओं की घोषणा की है। पहली योजना 5 लाख रुपए का एक मुश्त अनुदान, जिसे हमने आज शुरू किया है। आज म्यूजियम डे के अवसर पर हमने म्यूजियम डे का इस फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था। माय ओन कलेक्शन 16, 17, 18 तीन दिन के लिए माय ओन कलेक्शन, जो गोवा के बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो चीज़ स्टैम्प से लेके ट्रेडिशनल गिफ्ट आइटम्स जो है उसका बहुत ही अच्छा कलेक्शंस यहाँ पे लगाया था। मैं उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमने गोवा सरकार की तरफ से जो प्राइवेट म्यूजियम हैं उनके लिए 2 स्कीम अनाउंस किए थे। एक द वन टाइम ग्रांट्स ऑफ द 5 लाख रुपीज़, वो आज से हमने स्टार्ट किए। 2 प्राइवेट म्यूजियम को ऑलरेडी आज हमने दे दिए, बाकी प्राइवेट म्यूजियम को दे देंगे। और इवन दो द एनुअल ग्रांट फॉर द प्राइवेट म्यूजियम टू मेंटेन द प्राइवेट म्यूजियम, ये भी स्कीम आज हमने स्टार्ट की है। और सभी प्राइवेट म्यूजियम विल पुट इट ऑन द वेबसाइट ऑफ द म्यूजियम डिपार्टमेंट, so that those who want to visit the private museum, they should know the address of the each and every private museum. हमारा ओन म्यूज़ियम बहुत ही जल्दी हम ने उसकी नई बिल्डिंग बनाएंगे। मोर देन 10,000 आर्टिफैक्ट्स आर देयर इन आवर म्यूज़ियम, वो लोगों को दिखाने के लिए हम प्लेस करें। अभी एट प्रेजेंट ओल्ड सेक्रेटरीट में जो म्यूज़ियम है वो जल्दी ही नई बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन हम डालेंगे। हरियाणा के मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, एग्रीगेटर्स लाइसेंस देने के लिए नियमों को आज फाइनल मंजूरी प्रदान की गई है। हरियाणा मोटर व्हीकल एक्ट के 1993 के 86A में बदलाव किया गया है। नियमों के तहत 1 जनवरी 2026 से एनसीआर बेड़े में केवल सीएनजी, ईवी और स्वच्छ ईंधन वाली गाड़ियां ही शामिल होगी। ये हमारे जो एग्रीगेटर है लाइसेंस देने के लिए नियमों को फाइनल मंजूरी आज प्रदान की गई है। इसके लिए हरियाणा मोटर व्हीकल नियम 1993 के नियम 86A में बदलाव किया गया है। नियमों के तहत 1 जनवरी 2026 से एनसीआर बेड़े में सिर्फ सीएनजी, ईवी और स्वच्छ ईंधन वाली गाड़ियां ही शामिल होंगी। आज ये निर्णय किया गया। इससे राज्य के एनसीआर जिलों में क्लीन मोबिलिटी में सुधार लाने में मदद मिलेगी, जिससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। लाइसेंस देने के लिए एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडर और ई कॉमर्स संस्थाओं का पंजीकरण एवं डेडिकेटेड पोर्टल cleanmobility.haryana.transport.gov.in पर किया जाएगा। उनके मौजूदा वाहनों के डेटा का विवरण भी इसी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। और इसके अलावा नियमों के तहत एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडर को यात्रियों के लिए कम से कम 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज सुनिश्चित करना होगा। ऑन बोर्डेड ड्राइवरों के लिए कम से कम 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा तथा कम से कम 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस जरूर करवाना होगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण यानी HPWWMA की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जल संसाधनों के संरक्षण, तालाबों के जीर्णोद्धार और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट जल के सुरक्षित निपटान पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि तालाबों का पुनरुद्धार न केवल जल सुरक्षा बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी और ग्रामीण आजीविका के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राथमिकता पर उन तालाबों की पहचान की जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि मजीठिया DSP के सामने अभद्रता और उंगली दिखाकर बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजीठिया के पास आज कोई बड़ा पद नहीं है, वह केवल सुखबीर बादल के साले हैं, जबकि सुखबीर अब विधायक तक नहीं रहे और उनका संगठन भी कमजोर स्थिति में है। मान ने कहा, मजीठिया न तो प्रधान है न ही उन्हें कोई बड़ा अधिकार है, फिर भी वे तू करके बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने एक मुहावरे का प्रयोग करते हुए कहा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं जाता, यह धीरे धीरे चला जाएगा, और आरोप लगाए कि मजीठिया को गुस्से और गुंडागर्दी की आदत है। साथ ही भगवंत मान ने मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए DSP की तारीफ की और कहा कि वे अपनी ड्यूटी पूरी तरह निभा रहे हैं। ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਐਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਵੋਟ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੱਲ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕੱਲ ਮਜੀਠੀਆ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ DSP ਨਾਲ, ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਰਕੇ, ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਹੈ ਉਹ, ਕੱਲਾ ਸਾਲੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਾਲਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀ? ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ MLA ਹੈ, ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ MLA ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮਜੀਠੀਆ ਤਾਂ MLA ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਐ ਤੂੰ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਰੱਸੀ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ DSP ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲ, ਇਹ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ DGP ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ OA ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ SHO ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਲਾਲ ਡੈਰੀ ਹਰੀ ਡੈਰੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਲ ਡੈਰੀਆਂ ਹਰੀ ਡੈਰੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲ डैरियां हरी डैरियां सोचो बस। पश्चिम बंगाल के CM सुवेंदु अधिकारी ने कहा, पहले पुलिस घायल होती थी, मंत्री AC कमरे में बैठकर यह सब होते देखते रहते थे। अब वे दिन चले गए। अब बंगाल में गुंडागर्दी खत्म होगी, इसके प्रति जीरो टॉलरेंस है। पुलिस लोग इंजर्ड होगा और पुलिस मंत्री AC रूम में बैठ के देखेगा, ये सब दिन होती। पास्ट इज पास्ट, छोड़ दीजिए। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा। ये सरकार देखना है, सोचना है, में नहीं है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.